रूस यूक्रेन वॉर से आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग। पुतिन ने यूक्रेन से छीने 4 इलाकों में लगाया मार्शल लॉ। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खरसोन में मार्शल लॉ। पुतिन ने आदेश से संबंधित डिक्री पर किया साइन। पुतिन के आदेश से पश्चिमी देशों में खलबली, बड़े एक्शन का डर। अगली अहम खबर यह कि खरसोन पर यूक्रेन कभी भी कर सकता है अब बड़ा हमला। खरसोन में तैनात रूसी अधिकारी किरिल स्ट्रिमोसोव ने जताई आशंका। रूसी अधिकारी ने लोगों से जल्द खरसोन छोड़ने की अपील की। यूक्रेनी हमले के बाद खरसोन में बैकफुट पर है रूसी आर्मी। पिछले महीने ही रूस ने खरसोन समेत 4 प्रदेश पर किया था कब्जा। खरसोन पर यूक्रेन कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। खरसोन में तैनात रूसी अधिकारी किरिल स्ट्रिमोसोव ने जताई आशंका। रूसी अधिकारी ने लोगों से जल्द खरसोन छोड़ने के लिए कहा। यूक्रेनी हमले के बाद खरसोन में बैकफुट पर चल रही है रशियन आर्मी। पिछले महीने ही रूस ने खरसोन समेत 4 प्रदेशों पर कब्जे का ऐलान किया था और यूक्रेनी हमलों के बीच खरसोन से ऑपरेशन इवैक्यूएशन जारी। 6 दिनों में 60,000 लोगों के इवैक्यूएशन का टारगेट। रूस के कब्जे वाले खरसोन में तैनात गवर्नर ने बताया प्लान। पिछले 2 दिनों में 5,000 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा खरसोन। खरसोन से लोगों को सुरक्षित निप्रो नदी के लेफ्ट बैंक में भेजा जा रहा है। ये तीनों अहम खबरें खरसोन के लिए आने वाले दिनों में तहलके की सूचना दे रही हैं। आप देखिए यहां क्या कहा जा रहा है। पुतिन के आदेश, पुतिन ने वो उस डिक्री पर साइन कर दिए जिसके बाद खरसोन में आने वाले दिनों पर रशिया का और कहर बर्पा हो सकता है। आप जानते हैं खरसोन को खुद में शामिल कर लिए जाने के ऐलान के बावजूद यूक्रेन ने रशिया की सेना को यहां से हटने पर मजबूर किया है और अब यहां पर रशिया यूक्रेन की सेना के ऊपर कहर बरपा सकता है। उससे पहले आम लोगों को खरसोन छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। खरसोन से निकले हुए लोगों को निप्रो नदी के लेफ्ट बैंक में ले जाकर सेटल किया जा रहा है। मारियोपोल से हमारे संवाददाता मनीष झा आपको इस वक्त का सूरत हाल बता रहे हैं। मनीष झा, क्या अपडेट, क्या इंपॉर्टेंट, क्या हाईलाइट किया जाने वाला इस समय वॉर जोन से? देखिए दिनेश, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस वक्त उस मारियोपोल के शहर के बीचों बीच एक जगह पर स्थित हूं जहां पर कि कई महीनों तक भीषण बमबारी चली थी। दिनेश, मैं आपको बताऊं कि एक शहर को वीरान होते, बर्बाद होते, तबाह होते मैंने कभी अपनी आंखों से इस तरह से नहीं देखा है। आज पूरे शहर में मैं गया और मैं आपको बता सकता हूं कि पूरे शहर में गिनती के कुछ ऐसे घर होंगे जहां पर आप बैठकर चाय पी सकते हैं। इस तरह की तबाही, इस तरह की बर्बादी हुई। टीवी 9 की टीम उस अजोवस्टल स्टील प्लांट पर भी गई जहां पर हमने देखा कि रूस और यूक्रेन के जंग का जो प्रतीक बना हुआ स्टील प्लांट था, जहां अजोव बटालियन और रूस की सेना के बीच लड़ाई हुई। लेकिन आज की तारीख में अगर आप कहें तो मारियोपोल पर रूस का पूरी तरह से कब्जा है। आज की तारीख में अगर आप कहें तो खरसोन या मारियोपोल या डोनेट्स्क या फिर ज़पोरिज़िया में प्रेसिडेंट पुतिन के मार्शल लॉ लगने के बाद यहाँ के लोगों को लगता है कि रूस की सेना को थोड़े और अधिकार मिलेंगे, थोड़े और इफेक्टिवली वो इन सब इलाके को मैनेज कर पाएगी और अपने लोगों का ख्याल रखेगी। तो 2 बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं मनीष झा कि क्या अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में कहीं कोई हरकत, कोई प्रोडक्शन कुछ होते हुए आप वहां देख रहे हैं या वो भी सुनसान वीरान पड़ा हुआ है? नंबर 1। नंबर 2, अब ये मार्शल लॉ लागू होने की खबर आम होने लगी होगी। मारियोपोल में लोग इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं? अगर मैं लाइटर नोट में कहूं तो अजोवस्टल स्टील प्लांट में बस 3 ही तरह के लोग थे वहां पर। एक तो रूसी सैनिक और दूसरा टीवी 9 की टीम और तीसरा मुझे एक कुत्ता वहां मिला। तो ये अजोवस्टल स्टील प्लांट की हकीकत है। अब सोचिए कि उतनी भयानक लड़ाई के बाद पूरी तबाही के बीच में बस हम 3 तरह के ही लोग या प्राणी कहे कि वहाँ पर थे। बहरहाल आपने कहा, देखिए मारियोपोल की तो हकीकत यह है कि अब कुछ लोग यहाँ पर हैं। इन तबाही के बाद वो लोग वापस लौट कर आ रहे हैं, जिनके यहाँ घर थे, जिनके तमाम तरह की संपत्तियाँ थी, वो देखने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ से रिप्लेस हो गए थे वो बस के जरिए आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। आने जाने के लिए मॉस्को से, सेंट पीटर्सबर्ग से कुछ खास बसें भेजी गई है ताकि उनके आने जाने में दिक्कत ना हो। मनीष, क्योंकि आप वॉर जोन पहुंचे हुए हैं और वहां से हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। एक तो आपका बेहद शुक्रिया इन अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए और दूसरा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मारियोपोल से हमारे संवाददाता बता रहे हैं वो मारियोपोल जो जाना जाता था पूरी दुनिया में अपनी कोस्टलाइन की वजह से और इस वजह से भी कि वहां अज़ोवस्टल जैसा स्टील प्लांट था वो वीरान है, सुनसान है। अब खरसोन का क्या होने वाला है? क्या कुछ वैसा ही जैसा अलेप्पो और ग्रोज़नी का हुआ?